नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, छोटी यूट्यूबर हो, आपके एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। दोस्तों, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं एयर इंडिया का पिक्चर है, सही देख रहे हो दोस्तों। एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के द्वारा एयर इंडिया पे रैम्प ड्राइवर यानी यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर एंड हैंडीमैन एंड हैंडी वोमेन का रिक्रूटमेंट होने वाला है। दोस्तों, टोटल वैकेंसी 422 पोस्ट है। ठीक है, यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर के लिए 130 पोस्ट है, हैंडीमैन एंड हैंडी वुमेन के लिए 292 पोस्ट है। ठीक है, सैलरी मिलेगा दोस्तों आप लोगों को 22,530 रुपये से 24,960 रुपये। क्वालिफिकेशन दोस्तों, यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर के लिए आपको 10th पास होने से ही होगा और साथ में हेवी मोटर बाइक व्हीकल लाइसेंस आपकी होना चाहिए। ठीक है, HMB ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और इसको सिर्फ होने से नहीं होगा, आपको जब ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा, उस टाइम पे आपके साथ ये लाइसेंस होना चाहिए। हैंडी वुमेन हैंडी मैन के लिए 10th पास होना चाहिए। मस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, आपको इंग्लिश लैंग्वेज बोलने की ज़रूरत नहीं है, लिखना और पढ़ना आपको आना चाहिए। ठीक है, रीड एंड कोई अगर इंग्लिश बोले तो आपको समझना चाहिए। ठीक है, और लिखने का थोड़ा कैपेसिटी आपके पास होना चाहिए। जैसे कि और है नॉलेज ऑफ लोकल एंड हिंदी लैंग्वेज। जैसे कि दोस्तों, ये जो पोस्टिंग होगा ये चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ये पोस्टिंग होगा। तो चेन्नई तो तमिलनाडु है, तो आपको अगर तमिल में जानकारी है तो लोकल लैंग्वेज है, और हिंदी में आपको जानकारी होने से आपको अच्छा होगा। ठीक है, ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। अगर आप ना भी जानते हो ना भी बोलते हो कोई बात नहीं, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक इन डिज़ायरेबल। ठीक है, ना होने से भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको तमिल नहीं आता है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप क्वालिफाइड हो तो आपको सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों, एज लिमिट 18 से लेकर 28 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों कास्ट वाइज। ठीक है, मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आप लोगों को एज रिलैक्सेशन सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों, जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, एयर इंडिया का जॉब आप लोग जानते हो। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। ठीक है, 3 साल के लिए पहले कॉन्ट्रैक्ट लिया जाएगा। अगर आपके परफॉर्मेंस और रिक्वायरमेंट रहता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों, जॉब लोकेशन चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और बताया गया है दोस्तों ट्रांसफरेबल जॉब है, हो सकता है किसी अन्य एयरपोर्ट को आपको ट्रांसफ़र भी करे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस वॉकिंग इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन किया जाएगा। वॉकिंग इंटरव्यू का डेट वेन्यू मैं आ रहा हूँ दोस्तों। अप्लाई मोड ऑफलाइन है दोस्तों, मैंने यहाँ पे ऑनलाइन लिख दिया, आई एम सॉरी, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन अप्लाई करना होगा आप लोगों को। एक एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, उसको फिलअप करके आपको वॉकिंग इंटरव्यू होगा 2 और 4 मई को। ठीक है, और एप्लीकेशन जो फ़ी है दोस्तों, SC ST PWD और डिपार्टमेंटल यानी एयर इंडिया का किसी भी स्टाफ अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है, और बाकी जितना भी है उनको 500 रुपये देना पड़ेगा, वो भी डिमांड ड्राफ्ट के जरिए। वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ऑफिशियल जो साइट है दोस्तों www.aiasl.in। आइए दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से डिस्कस करते हैं डिटेल्सली। ये है दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन, लिंक आप देख सकते हो, जो कि 16 अप्रैल 2024 को निकला है। ठीक है, और रेफरेंस नंबर है AIASL/05-03/HR/147। ठीक है, ये पर आप देख सकते हो शुरुआत में यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर 130 पोस्ट है आप लोगों के लिए। वर्किंग डेट है रैम्प ड्राइवर के लिए वो 2 मई को होने वाला है। 2 मई को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आप लोगों को इंटरव्यू होगा। ठीक है, और वेन्यू जो इंटरव्यू प्लेस है ऑफिस ऑफ द HRD डिपार्टमेंट, AI यूनिटी कॉम्प्लेक्स, पल्लवरम कैंटोनमेंट, चेन्नई 600043। ये है आपका एड्रेस जहाँ पर आपका इंटरव्यू होने वाला है। और लैंडमार्क दिया गया है दोस्तों नियर ताज कैटरिंग के साथ आपका पोस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, हैंडी मैन और वुमेन के लिए जो टोटल वैकेंसी 292 आपका इंटरव्यू होगा 4 मई 2024 को 9 बजे से 12 बजे के बीच में। सेम एड्रेस में आप लोगों को भी पहुंचना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए जो नौकरी है इंडियन नेशनल मैन एंड वुमेन, आप ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, किसी भी स्टेट से, किसी भी यूनियन टेरिटरी से, महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा दोस्तों 3 साल के लिए, आगे आपका एक्सटेंड भी कर सकता है। ठीक है, अगर अथॉरिटी को ज़रूरत होगा तो। ठीक है,
उम्मीद है आप लोगों को मिल चुका है। ठीक है, आइए दोस्तों आप लोगों को ड्यूटी क्या क्या होगा, किस प्रकार क्वालिफिकेशन आप लोग देख चुके हो, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। एज लिमिट देखिए, यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर को 24,960 रुपये मिलेगा। ठीक है, और अपर एज लिमिट है उन लोगों के लिए, अगर ओबीसी हो 3 साल का एज रिलेक्शन, SC/ST को 5 ईयर का एज रिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, वो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी के लिए और कुछ नहीं बताया है, SC/ST और OBC के लिए बताया है यहाँ पे। दोस्तों ये देखिए, यूटिलिटी कम रैम्प ड्राइवर का जो ड्यूटी करना है मेनली टू ड्राइव द हैवी व्हीकल, जो बड़े गाड़ी है एयर इंडिया सर्विस लिमिटेड से जुड़े हुए वो आपको चलाना होगा। जैसे कि जिसमें अगर ट्रैक्टर, बस, जो ट्रैक्टर है ना जिसमें ट्रॉली वगैरह लगा के एक जगह से दूसरी जगह खींच के ले जाता है, वो ट्रैक्टर, बस एंड ग्राउंड सर्विस इक्विपमेंट, जो ग्राउंड सर्विस इक्विपमेंट जो पूछा जा रहा है कि काम करते हैं, अगर उस तरह का गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। ठीक है, यही होगा आपका ड्यूटी, और आपके साथ हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपका होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही पोस्ट के लिए। अगर यूटिलिटी एजेंट के लिए भी ड्यूटी करोगे तो भी HM भी लगेगा, अगर आप रैम्प ड्राइवर की तरह काम करोगे तो भी आपको लगेगा। ठीक है, और ये जो आपका ड्यूटी है दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, 3 शिफ्ट में ड्यूटी होगा, 3 शिफ्ट में ड्यूटी होगा, और 3 शिफ्ट में से आपको टर्न वाइज आपको ऑफ मिलेगा ड्यूटी, CL भी मिलेगा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, CL मिलेगा, सीक मिलेगा, अगर आप बीमार हो जाते हो, अच्छा नहीं लगता है शरीर, तो आपको रेस्ट मिलेगा। ठीक है, और CL मिलेगा गवर्नमेंट रूल के एप्लीकेबल फॉर EPFO एंड ESICO एट्सेट्रा। दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है हैंडीमैन हैंडी वूमेन के लिए। क्वालिफिकेशन आप देख चुके हो ऑलरेडी, आप लोगों को सैलरी मिलेगा 22,530 रुपये, और एज लिमिट मैक्सिमम 28 ईयर, OBC के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ठीक है, आप लोगों को जो काम करना होगा, जो हैंडीमैन और हैंडी वूमेन को देखिए, एट द एयरपोर्ट मेनली बैगेज, जो लगेज वगैरह होता है, बैग्स वगैरह आते हैं ना फ्लाइट से जो पैसेंजर का, वो बैगेज एंड कार्गो लॉजिंग, यानी जो कार्गो बुकिंग्स वगैरह होते हैं लॉज, जैसे कि ट्रॉली डालना, उठाना, एंड ऑफलोडिंग, यानी कार प्लेन से उतरना। ठीक है, ये सब आप लोगों को करना होगा। एयरक्राफ्ट एंड ट्रॉलीज, केबिन क्लीनिंग फंक्शन का भी काम करना होगा, जो अंदर का जो केबिन है, पैसेंजर केबिन या फिर पायलट का केबिन, वहाँ पे भी आप लोगों को काम करना हो सकता है। उसके बाद द एयरपोर्ट, उसके बाद असिस्ट टेक्नीशियन को असिस्ट भी करना, अगर जो फ्लाइट का जो टेक्नीशियन है वर्कशॉप में, इन द वर्कशॉप, उनको असिस्टेंट की तरफ भी काम करना हो सकता है। व्हील चेयर असिस्टेंट, जो लोग बीमार होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उन लोगों को तो व्हील चेयर में बैठा के ले जाना पड़ता है। आप लोगों को हो सकता है कि उन लोगों को भी मतलब हेल्प करना पड़े। ठीक है, ऐसा ही आपका ड्यूटी होगा। वर्क पैटर्न यहाँ पर भी 3 शिफ्ट में होने वाला है दोस्तों। ये भी आप लोगों को ऑफ मिलेगा, रोटेशन वाइज आपका ऑफ मिलेगा, और CL मिलेगा। अगर आप बीमार हो जाते हो, सिक फील करते हो, तो आपको रेस्ट मिलेगा। ठीक है, और ये जितना भी दोस्तों एज लिमिट और काट ऑफ मार्क है, वो सिर्फ 1 अप्रैल 2024 के अनुसार आपका सभी काट ऑफ मार्क होगा। आपका एज भी 1 अप्रैल 2024 के अनुसार मैक्सिमम 28, और जिनको रिलैक्सेशन मिलेगा 3 साल 5 साल, वो एक ही हिसाब से होना चाहिए। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस देखिए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस यूटिलिटी एजेंट का रैम्प ड्राइवर का जो सिलेक्शन होगा देख सकते हैं, टेस्ट होगा, आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा, उसका जो इक्विपमेंट है, गाड़ी, ट्रैक्टर, बस, ये आप लोगों को चला के देना पड़ेगा। उसके बाद आपका चलाने के बाद अगर अच्छा लगता है तो आपको इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीड्यूर विल बी कॉन्डक्टेड ऑन द सेम डे ऑन द सब्सिक्वेंट डे, और सेम डे में आपका एक ही प्रोसेस हो सकता है, ड्राइविंग प्लस इंटरव्यू, या फिर आपको नेक्स्ट डे के लिए आपको रख सकता है। दोस्तों यहाँ पर बोला गया है वहाँ पर रहने का, खाने का जितना भी खर्चा लगेगा वो आप अपने हिसाब से, अपने खर्चा से करोगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी आपको कोई पैसा नहीं देगा। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी। हैंडीमैन हैंडी वूमेन के लिए दोस्तों फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट देना होगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को तो बैग्स, लगेज ये सब नामाना पड़ेगा ना, उतरना पड़ेगा, तो इसलिए आपको थोड़ा ताकत चाहिए होगा। इसलिए आपको जो टेस्ट लगेगा वो है वेट लिफ्टिंग एंड रनिंग, आपको थोड़ा दौड़ाएगा, और वेट लिफ्टिंग आप कितना वजन उठा सकते हो वो आपका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, ये दोस्त क्वालिफाइंग फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में ये आएगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू में भेज दिया जाएगा, और यहाँ पर भी इंटरव्यू सेम डे में हो सकता है या फिर 1-2 दिन लग सकते हैं। अगर ऐसा लगेगा तो आपको वहाँ पर रहने का, अपने खर्चे में रहने का बंदोबस्त आपको खुद ही करना होगा। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई कीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है देख से 1 अप्रैल 2024 के अनुसार
आपका सभी काट ऑफ मार्क्स होना चाहिए, वॉकिंग इन पर्सन जाना है। देखिए दोस्तों 500 रुपये का जो एप्लीकेशन आपको भरना होगा, ये देखिए 500 रुपये अभी आया एप्लीकेशन का। ये एप्लीकेशन फ़ी आपको जो डिमांड ड्राफ्ट में भरना होगा वो डिमांड ड्राफ्ट होगा इन फेवर ऑफ कि जब का आप लोग डबल कोटेशन में लिखना है AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, वो भी कैपिटल लेटर में, और पेएबल एट की जगह में आप लोगों को मुंबई लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन, SC/ST और कैंडिडेट को एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बोला गया है। दोस्तों आइए जो एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर है वो देख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो लोग OBC NCL के लिए अप्लाई करोगे, वो यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया है, अगर आपका OBC NCL का जो लिस्ट है अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किया गया है तो एक्सेप्टेबल है, अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अब OBC NCL डिक्लेयर किया गया हो तो आपका एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है। ये है आपका दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर, जिसको आप लोगों को फिलअप करके भेजना होगा, ठीक है। अब शुरुआत में आप देख सकते हो ये जो लिखा हुआ फॉर ऑफिस यूज ओनली, ये जो ऊपर का कलम है ये सिर्फ ऑफिस लिखेगा, ऑफिस फिलअप करेगा, आप मत फिलअप करो, ठीक है। आपको तो ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके आपको फिलअप करना होगा। फिलअप करके इसके साथ आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, उसके साथ आप लोगों को इंटरव्यू के लिए पहुंचना है, जो एड्रेस शुरुआत में दिया हुआ है इंटरव्यू में आपने देखा है, ठीक है। ऊपर के कॉलम पर टच मत कीजिए, ये है आपका फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे रिसेंट फ़ोटो दे दीजिएगा जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका ये किस पोस्ट के लिए अप्लाई, यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर या फिर हैंडी वुमेन या फिर हैंडीमैन, वो आपके हिसाब से। अगर आपके पास उसके बाद पहला ऑप्शन में अगर आप एम्प्लॉयमेंट का एक्सचेंज कार्ड है, अगर है तो येस, और है तो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको बिठाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका नाम फुल लेटर कैपिटल लेटर में लिखना है, ब्लॉक लेटर में बड़े अक्षर में, पहले फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम, उसके बाद आपका सार नेम जो आपका टाइटल है, ठीक है। उसके बाद आपका फादर नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर, जो जनरली हम लोग लिखते हैं। उसके बाद प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ, आपका कहाँ जन्म हुआ है और किस स्टेट पे हुआ है, ठीक है, लिख के देना है। उसके बाद एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, ऐसा एड्रेस देना है जो आपके मतलब आपके साथ संपर्क कर सके, ठीक है। संपर्क वाला एड्रेस आप दिएगा ताकि आपसे संपर्क कर पाए। अगर दोस्तों पिन नंबर देना है, जब कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देंगे, ठीक है, पिन नंबर मस्ट देना है तो आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगा। उसके बाद स्टेट नंबर, उसके बाद दोस्तों टेलीफोन नंबर, रेसिडेंस विद STD कोड, अगर आप टेलीफोन नंबर देते हैं, आजकल टेलीफोन कौन यूज़ करते हैं दोस्तों, मोबाइल नंबर ही तो आपको देना है, मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। उसके बाद वैलिड ईमेल ID मैंडेटरी, देखिए दोस्तों मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID मैंडेटरी, वैलिड ईमेल ID दीजिएगा, अगर आपके एडवर्टाइजमेंट से जुड़े हुए कुछ भी आपको बोलना है तो ईमेल कर देगा, ठीक है। और फ़ोन नंबर भी वैलिड दीजिएगा ताकि आपको अगर कॉन्टैक्ट करना चाहे तो फ़ोन से कर सके। जेंडर आपको मेल और फीमेल, आप महिला हो तो फीमेल, मेल हो तो पुरुष हो तो मेल में क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद इससे 7 स्टेटस में मैरिचुअल स्टेटस, मार्क X इन अप्रोप्रिएट बॉक्स, ये X मार्क क्लिक करने के लिए, जैसे कि हम लोग राइट मार्क क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर X मार्क बोला है, ठीक है। अगर आप अनमेरिड हो तो अनमेरिड के नीचे X मार्क देना है, अगर आप मेरिड हो शादीशुदा हो तो आपको एक्स मार्क अनमेरिड मेरिड के नीचे देना है। अगर आप डिवोर्स्ड हो, आपका शादी हुआ था डिवोर्स्ड हो गए तो आपको उसके नीचे X मार्क देना है। अगर आप विडो हो, विधवा हो, आपका हस्बैंड नहीं है तो आप वहाँ पे X मार्क दीजिए। अगर आप सेपरेटेड हो, शादीशुदा हो लेकिन दोनों अलग अलग रहते हो, हस्बैंड और वाइफ, तो भी वहाँ पर कीजिएगा, ठीक है। नेशनलिटी इंडियन लिखना है आप लोगों को। रिलीजन जो आपके धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन जो भी है आपका वो लिखना है। मदर टंग आपका जो मातृभाषा है वो आपको लिखना है। आपका मदर टंग क्या है, तमिल, इंग्लिश, मराठी, बंगाली, जो भी आपका मदर टंग है वो आप यहाँ से आपका मदर टंग लिखिएगा, ठीक है। दोस्तों पैन नंबर जो है आपका चाहिए, आपका अगर पैन कार्ड है तो पैन नंबर, आधार कार्ड तो सबका ही है मस्ट, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री है, तो आधार कार्ड नंबर आप यहाँ से दीजिएगा। और ऑप्शन 13 में आपको किस कास्ट से बिलोंग करते हो, कास्ट में आपको टिक मार्क कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इंडिकेट कैटेगरी विच यू बिलोंग टू बाय मार्किंग X, यहाँ पर भी सब दोस्तों यहाँ पर सब याद रखिएगा, X मार्क करके आपको टिक मार्क करना है। अगर आप SC हो तो SC के नीचे X मार्क कीजिएगा, अगर ST हो तो ST के नीचे X मार्क कीजिएगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद इफ OBC फर्निश लेटेस्ट सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग द नॉन क्रीमी लेयर क्लॉज, OBC कम्युनिटी शुड भी, अगर आप OBC NCL हो तो आप लोग रिसेंटली जो कि पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश किए गए किसी भी लिस्ट, किसी भी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट,
अगर आप EWS कैंडिडेट हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। अगर आप इनकम सर्टिफिकेट वेदर एक्स सर्विसमैन, आप एक्स सर्विसमैन हो कि नहीं, येस में तो येस क्लिक कीजिए, और अगर येस तो आपको बाकी जितना भी डिटेल्स है आप लोगों को वो फिलअप करना होगा, ठीक है। यह सब देख सकते हो, इफ़ यू फाइंड द डिटेल्स ऑफ एक्स सर्विसमैन, डिटेल्स एक्सप्लेनेशन कॉपी, सब कुछ एक्सपर्ट सर्विस से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स आप लोग को यहाँ से देना है। वेदर फ्रॉम पुलिस सर्विस, आप पुलिस सर्विस से हो कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं हो तो नो में क्लिक कीजिएगा, हाँ है तो डिटेल्स ऐड करना होगा, ठीक है। वेदर वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बॉडी, इफ यस तो एनक्लोज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप अगर किसी भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडर अभी नौकरी कर रहे हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा, अगर नहीं है तो नहीं है। तो सो एजुकेशन और क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, 10th 12 डिप्लोमा, ITI, NCVT, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, BE, MBA एंड अदर कोई क्वालिफिकेशन जो भी है आपको यहाँ पर लिखना है। पहले कौन सा क्वालिफिकेशन है, आपको नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी अथवा इंस्टीट्यूशन, आपने कौन सी बोर्ड से या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी से अपना डिग्री कंप्लीट किया है, डेट एंड ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर में कंप्लीट किया है, उसके बाद ड्यूरेशन कितना साल का, जैसे कि कॉलेज होता है वो 3 साल का होता है, ठीक है। मैं 2010 से लेकर 2012 तक, इस तरह का ड्यूरेशन आपको लिखना है, ठीक है। और उसके बाद परसेंटेज, आपको कितना परसेंटेज मिला है एकदम बगल में आपको लिख के देना है। कैलकुलेट कीजिएगा कंप्यूटर से कितना सब्जेक्ट था, टोटल मार्क को सब्जेक्ट से आप लोग डिवाइड कर दीजिएगा, आपका परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। टोटल जितना सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट, उसका जो टोटल मार्क्स है उसको अब जितना टोटल सब्जेक्ट है उससे डिवाइड कीजिएगा, आपका परसेंटेज निकल जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये वाला पार्ट भी आप समझ गए हो। नेक्स्ट है दोस्तों फ्लुएंटली इन लैंग्वेज, मार्क बाय एक्स, आपको एक्स मार्क क्लिक करना है, ठीक है, राइट मार्क क्लिक नहीं करना है। आपको यहाँ पर लैंग्वेज दिए गए हैं, इंग्लिश, हिंदी, लोकल, मदर टंग एंड अदर स्पेसिफाई, और कोई भी लैंग्वेज आप जानते हो तो अगर लिखना जानते हो तो रीड, बोलना जानते हो तो स्पीक, और आई एम वेरी वेरी सॉरी फ्रेंड्स, गलत हो गया। रीड मतलब अगर आप पढ़ना जानते हो तो रीड, और बोलना जानते हो तो स्पीक, और लिखना जानते हो तो राइट, ठीक है। आप कौन सी भाषा आप कितना जानते हो, सोचो कि इंग्लिश मैं पढ़ना जानता हूँ लेकिन बोलना नहीं जानता हूँ तो वहाँ पे आपको एक्स मार्क नहीं देना है। लेकिन मैं लिखना जानता हूँ तो लिखने में आपको क्लिक एक्स मार्क क्लिक करना है, ठीक है। जैसे कि मेरी बात ले लीजिए, हिंदी मुझे पढ़ना नहीं आता है तो मैं यहाँ पे एक्स मार्क, रीड की जगह एक्स मार्क क्लिक नहीं कर सकता, स्पीक की जगह करूँगा क्योंकि मुझे बोलना आता है। 100% नहीं बोल पाता तो मैं 90% भी बोल लेता हूँ, ठीक है। और लिखना ये भी नहीं आता है तो मैं एक्स मार्क क्लिक नहीं कर सकता। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और रिमार्क्स की जगह में आप लोग कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। रिमार्क्स वगैरह ऑफिशियल अथॉरिटी का होता है। दोस्तों अगर आपने किसी लैंग्वेज से सर्टिफिकेट किया हो, नीचे बताया गया है, किसी लैंग्वेज से कोर्स किया हो और उसका ड्यूरेशन कोई सर्टिफिकेट है तो आप लोग प्रोवाइड कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है किसी पे काम करने का, एयरपोर्ट या किसी भी एयरपोर्ट पे, कहीं पे भी अगर आपको काम करने का एक्सपीरियंस है तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, आप कहाँ पे किस कंपनी या किस ऑर्गेनाइजेशन पे काम किया है, पोस्ट हेल्ड किस पोस्ट में थे आप लोग, और पीरियड ऑफ सर्विस आपने कितना साल काम किया वहाँ पे, कब से कब तक किया है ये लिखना है। फ्रॉम यानी कब से शुरू किया, टू मतलब कब तक किया, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर एंड एक्सपीरियंस आपको लिखना है, ठीक है। नेचर ऑफ जॉब, वो जॉब किस प्रकार का जॉब था, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, इस तरह से लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग ऐसे देख सकते हो पर्टिकुलर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, जो आपका जो लाइसेंस है ड्राइविंग लाइसेंस, LMB और HMB जो भी है जिस टाइप का है लिखना है। HMB होता है HMB, LMB होता है LMB। LMB है ना लाइट मोटर व्हीकल, जो छोटे गाड़ी चलाते हैं ना, मारुति कार वगैरह वो, और लाइट मतलब तो बड़े जितना भी वजनदार गाड़ी है, बस बड़े गाड़ी, वो आप समझ चुके हैं, जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस कंप्लीट किया उनको मालूम है। लाइसेंस नंबर देना है, और लाइसेंस जो है डेट कब इशू किया वो आपको देना है, और वैलिड अप टू यानी कब तक वैलिड है आपका लाइसेंस का, वैलिडिटी कब तक है वो आपको यहाँ पर देना है। 18 नंबर पर्टिकुलर में दोस्तों, पर्टिकुलर फॉर डिमांड ड्राफ्ट, और डिमांड ड्राफ्ट आपका जो डिमांड ड्राफ्ट बैंक का नाम और ब्रांच, आप किस बैंक में जाके ये 500 रुपये का जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपने जमा किया डिमांड ड्राफ्ट में, उस बैंक और ब्रांच का नाम आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। वो यहाँ पर आप लोगों को बैठाना पड़ेगा। दोस्तों डेट ऑफ इशू, आपने कब ये डिमांड ड्राफ्ट भरा था वो डेट आप याद रखना पड़ेगा, और डिमांड ड्राफ्ट का नंबर होगा और डिमांड ड्राफ्ट नंबर आप लोगों को बैठाना पड़ेगा, और अमाउंट 500 रुपये, यहाँ पर अमाउंट ऑलरेडी बैठा हुआ है। दोस्तों रिलेटिव्स
रिलेटिव्स वर्किंग इन AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड और इट्स सिस्टर कंपनीज। अगर आपने AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड का किसी भी रिलेटिव्स वर्किंग आपने किया है अथवा इसका सिस्टर कंपनी मीन्स एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड से साथ जुड़े हुए अगर आपने किसी कंपनी के साथ अगर आपने काम किया है, एक्सपीरियंस किया है, तो उसका यहाँ पर आप लोगों को बताने के लिए बोला है। नाम, डेजिग्नेशन यानी आपका पद, आप किस पद में थे, कंपनी, ठीक है, कंपनी का नाम किया था, रिलेशनशिप, ठीक है, ये आपको देना है। डिक्लेरेशन, कॉमन डिक्लेरेशन है, आपको ये एक्सेप्ट करना होगा। आपको बाद में प्लेस, आपका जो जहाँ से आप अप्लाई किया है वही प्लेस आपको देना है और डेट देना है, आपका सिग्नेचर देना है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग सही फिलअप कर पाओगे, ठीक है। ये है आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है ये आप लोगों को चाहिए। क्या क्या चाहिए होगा, अगर आप ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करोगे तो आपको देखिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सबका मार्कशीट आपको देना पड़ेगा। क्या क्या देना पड़ेगा यहाँ पर आपको दिया हुआ है। आप लोग वीडियो को मैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ कर रहे हो, आप लोग कष्ट उठाइएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो ऑलरेडी 20-21 मिनट का हो चुका है, इसलिए मैं और लंबा नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, द सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2015 के बाद सभी सर्टिफिकेट आपका इशू किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, मेरे घर में मेरी छोटी बेटी है, 7.5 महीने का है, इसलिए वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, वो थोड़ा खेल रहा है, शायद थोड़ी आवाज़ें आप लोगों को मिल भी रहा होगा, माफ़ कीजिएगा दोस्तों। तो ये जो नोटिफिकेशन लिंक है माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप लोगों के लिए मेहनत किया और आगे भी करेंगे, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके सपोर्ट कीजिएगा। दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, हम भी छोटा सा उम्मीद लेके ही आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, ऐसे उम्मीद में ही हम लोग भी वीडियो बनाते हैं ताकि आगे जाके कुछ कर पाए, ठीक है। ये नोटिफिकेशन लिंक के लिए आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जाए, वहाँ पर ये नोटिफिकेशन लिंक आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप लोग चाहे तो ये और भी डिटेल्सली नोटिफिकेशन देख सकते हो। मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय श्री कृष्ण।